इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी है। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। सड़कों पे जिस तरीके से नाच हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली में, यूपी में, केरल में, कहां नहीं हो रहा, ये तमाम हिंदुस्तान इसकी चपेट में आ गया। और इस देश का नौजवान पढ़े, आगे बढ़े, क्या सोचे और क्या करे, अपने आप को बचाएगा या सड़कों पे मरेगा। लेकिन इन हुक्मरानों के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। ये उसमें भी सियासत करते रहे, इनके सियासत का चक्कर चलता रहा और ये चक्कर चलाते रहे। ये नए नए शब्दों का जो हिंदुस्तान में पैदा हो गए, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, ऐसे ऐसे शब्द सामने आने लगे। लव जिहाद, ये शब्द हैं किसी के खिलाफ जाने के लिए, किसी एक कौम को बदनाम करने के लिए। रजामंदी से शादी होती है, हुई है। अरे इसी देश में अकबर और जोधाबाई की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? सबसे पहली न्यू यदि किसी ने हिंदू मुसलमान की एकता की प्रतीक के रूप में यदि कोई चीज है तो अकबर और जोधाबाई की शादी। और शायद ये शादी नहीं होती तो इतनी लंबा इतिहास हिंदू और मुसलमानों का भी नहीं होता। कहते हैं दो ही रिश्ते लंबे चलते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार के ऊपर। या तो बेटी का रिश्ता, जिसको हम अपनी बेटी दे दें, या जिसके घर से बेटी ले आए, या तो वो रिश्ता लंबा चलता है, और या रोटी का रिश्ता, जिसको हम रोटी देते हैं, या हमें कोई रोटी दे दे, हमारा पेट पाल दे। यही दो रिश्ते हैं जो इस दुनिया में चलते, इस धरती पे चलते, और तीसरा कोई रिश्ता नहीं है। सारे सब क्षणिक है, सब लाभ की तरह उठते हैं, कभी पैदा होते हैं और कभी गिर जाते हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। रहा सवाल अब सीए का भी, मेरे किसी साथी ने कहा था कि सीए के विरोध में नहीं है हम, क्योंकि सीए ऐसा कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि ये नागरिकता देने का कानून है। जो साहब ये कहते हैं कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, तो फिर उसमें भी क्यों कि इसको देंगे और इसको नहीं देंगे? अनुच्छेद 14 भारत संविधान में उल्लेख है इस बात का कि भेदभाव नहीं हो सकता, जाति वर्ग के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। फिर ये इफ एंड बट क्यों, किंतु परंतु क्यों? मैं कहता हूं ये कहते जरूर हैं लेकिन इनकी नीयत में खोट है। सीएए के बाद ये कहते हैं हम एनआरसी लाएंगे, जैसा कि हम सब ने संसद की उस कार्रवाई को देखा था जब देश का गृह मंत्री ने ये कहा था और डंके की चोट कहा था पार्लियामेंट में कि सीएए के बाद एनआरसी लाई जाएगी। आज अपने शब्दों से मुकर रहे हैं मोदी। हमारा प्रधानमंत्री आज बोलता है कि नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई, इसके बारे में अभी तक कोई बात ही नहीं उठी, कैबिनेट में बात नहीं उठी, कहीं नहीं उठी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज क्योंकि बाजी उल्टी पड़ गई, आज उल्टी पड़ गई बाजी, इसलिए आप कहने लगे कि इस पे कोई चर्चा नहीं है। तैयारी तो पूरी है, फिर क्यों बार बार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनपीआर तो कांग्रेस लाई थी, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 2010 में आई थी। हाँ आई थी, मैं स्वीकार करता हूं आई थी, लेकिन क्यों? केवल आसाम के लिए, केवल आसाम के लिए। उसका हिंदुस्तान के तमाम लोगों से कोई लेना देना नहीं था। आई थी,
डिटेंशन कैंप भी बने थे। वो डिटेंशन कैंप क्यों बनाए गए थे, इसके बारे में किसी ने कभी कोई चर्चा नहीं करी। मैं बता रहा हूं आपको, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश बना था, मुजीबुर रहमान साहब वहां के प्रधानमंत्री बने थे। उनकी पार्टी के लोग, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, पाकिस्तान की सियासतदारों ने उनको मजबूर कर दिया कि वो वहां से निकल जाए, क्योंकि वो उनको खटकते थे। वो राजनीतिक हिस्सा है उसका, किसी भाईचारे से और उससे कोई लेना देना नहीं, वो शुद्ध पॉलिटिकल बात है। ऐसे लोग हमारे पास आए थे, आसाम में आए थे, बांग्लादेश से आए थे, और हमने कहा था हाँ ठीक है, यदि ये वही लोग हैं जो हमारे साथ कभी खड़े हुए थे, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है उनके साथ खड़े होने का? यदि आप लोग मेरा साथ देते हो, और दिया है, दमोह की जनता ने मेरे परिवार का, मेरे वालिद साहब का जितना साथ दिया है, हमारा पूरा खानदान, हमारी पूरी नस्ल आप लोगों की गुलाम है। ऐसे लोगों को देने के लिए 2010 में डिटेंशन कैंप बनाए गए थे कि उनकी पहचान करी जाएगी, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएगी, उनको सही तरीके से सेटल किया जाएगा, इसलिए बना था। लेकिन इनकी नीयत में, जैसा मैं कह रहा हूं, खोट है। अब ये कहते पूरे देश में एनआरसी लागू कर देंगे हम। क्यों कर देंगे भैया, क्यों कर देंगे? क्या हो रहा है दमोह के अंदर? यहां एनआरसी की जरूरत है? किसको जरूरत है? किस बात की जरूरत है? अरे हम लोग जिंदा हैं, एनआरसी यहां कभी नहीं लागू हो सकती। कभी लागू नहीं होगी। यहां गरीब आदमी जिसके बाप दादा भी यहां से 3 पुश्तों से यहां रह रहे हो, और यदि उसके पास घर मकान नहीं है, वो बेचारे नौकरी करते रहे हो, जमीन नहीं हो, तो वो क्या सर्टिफिकेट दे देगा? बताइए, कौन सी पहचान पत्र दे देगा वो? और कहां से लाएगा वो पहचान पत्र? आप केवल इसके पीछे एक षड्यंत्र के तहत लोगों को डरा के, धमका के अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आप मजबूर करना चाहते हैं उनको।